गर्मी का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई सारी दुनिया में बता दिया। जेठ जी ने देख लिया तो इन 2 कमेंट्स में मैं कहाँ गलत थी आप बताना। भोलेनाथ सबको दिखाना कर्म आगे लाना। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग जैसे भी आपके सामने की जा रही है। नहाकर मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ, बाल भी धोए हैं। आज मैंने अंदर वाले वॉशरूम में नहाया, पापा ने बाहर वाले में। फिलहाल घर के मंदिर में पापा पूजा कर रहे हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। जय हो सूर्यदेव भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राधे राधे पापा जी। राधे राधे। राधे राधे मम्मा जी। राधे राधे। दोनों मम्मी पापा रसोई में एक साथ खड़े हैं। कुछ खतरनाक बन रहा है, मुझे लग रहा है रसोई में। खतरनाक ही बनेगा। क्या बन रहा है खतरनाक? आलू का भुजुआ। आलू का भुटुआ? आलू का भुटुआ। भुटुआ आलू का भुटुआ क्या होता है? होता है कुछ। कुछ होता है कुछ। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स निकालने के लिए खड़े हैं। नहीं, आलू उबाल तो रखे हैं मम्मी ने। क्या आलू के पराठे बनाने का इरादा है? टोस्ट बनाऊंगी। अच्छा, टोस्ट मेरा दोस्त। ओके ओके। मम्मी जी ब्रेड लेके आई हुई हैं। पकौड़े की सब्जी बनाते हैं। टोस्ट मेरा दोस्त यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और सामने यहाँ पर पिताजी नाश्ता करते हुए, बड़े भैया भी नहाने के लिए गए हुए हैं। कैसे बने पापा टोस्ट? बहुत बेहतरीन, मजा आएगा। बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा कहाँ जाती हो? उधर पल्ली भत्तर में। इधर रहो, आप फ्रेम से बाहर हो जाती हो। चलो। नानी की तरह कर रही है। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता की रसोई में। स्वागत है जी, स्वागत है। पतीले में दूध उबल चुका है, तड़का तैयार हो चुका है। क्या बन रहा है जी आज? आज बन रहा है लंबे पकोड़े। बेसन की लंबी वाली बड़ी, बढ़िया। साथ में आलू। बढ़िया बढ़िया। वैसे इसके साथ रोटी बनाने का इरादा था, फिर ध्यान में आया कि कल एकादशी है और मम्मी कह रही परसों है व्रत वाली एकादशी। हाँ। कल कौन सी एकादशी है फिर? एकादशी कल लग जानी, कल सुबह ही रहेगी परसों। मतलब व्रत परसों किया जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो फिर एकादशी वाले दिन चावल बनते ही नहीं है, हाँ। इसलिए 2 दिन चावल घर में बनेंगे नहीं, इसलिए आज ही चावल बनाएंगे पतली पतली सब्जी के साथ। ये है विचार। आज दशमी दोपहर में हम लोग भी टलते ही हैं वैसे रोटी बनाने से। तो चावल हो जाए तो ठीक है, रात को रोटी बना लेंगे। गर्मी बहुत है भाई, ये गर्मी कुछ तो करके मानेगी। गर्मी बहुत है भाई, बहुत है। अभी जून कहाँ लग गया ना? अभी तो लगा ही नहीं जून। बस लगने वाला ही है कुछ दिन और। नहीं। मई चल रहा है। आज कितनी होगी? 25 हो गई। अरे जून तो 15 तारीख बाद लगता है? नहीं। क्या कहना चाह रही हो? आपकी भाषा आपके विचारों से मिल नहीं पा रही है। अरे नहीं। गर्मी का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, वो तो देसी देसी। अच्छा, देसी देसी विदेशी विदेशी। पापा गए थे अपनी मेडिसिन लेने के लिए। पापा आ गए हैं घर वापस, कपड़ों की तह वह करके, जहाँ जहाँ जो कपड़े रखने थे रख दिए। अब मम्मी और मैं जा रहे हैं। दवाइयों का सिलसिला चल रहा है घर में। पापा जी, भैया जी, सब्जी का ख्याल रखना जी। बन गई? हो गई? चलो यार, धूप कितनी तेज हो रही है। इतनी धूप में घर से बाहर निकलना तो भाई बड़ा मुश्किल है। अब मैं सोचती हूँ मैं
गाड़ी चलानी सीख लूँ, फिर एक गाड़ी ले लेते हैं छोटी सी, सही रहेगा। डाल देते हैं। हाँ, हाथ में बोलते पर्स में डाल लूँ ना, हैं। नहीं आते आते। है मैं गाड़ी चलानी सीख लूँ, हाँ सीख ले, लग जा। फिर एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेंगे अपनी। हाँ, है ले लेंगे 2-2.5 लाख के। रख लो इसको, पर्स हाथ में पकड़ोगे। 2-2.5 लाख। दोस्तों आप बताना कमेंट करके, क्या मेरी राय सही है, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। अगर आप हाँ बोलते हो तो फिर कल परसों से स्टार्ट कर देते गाड़ी सीखना। सही है ना, जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा भैया। ये माता रानी को देखो हॉस्पिटल के बाहर आके, मैंने भी देखा, मैंने भी नोटिस नहीं किया सूट कौन सा, चुन्नी कौन सी लेके आई। ये कपड़े तय किए ना, अभी मैंने उसमें से उठा के डाल ली, मुझे लग रहा है चल रही है, हमें ही तो पता है, किसी को क्या पता, बस अब हमारे सब्सक्राइबर्स को पता है। बता तू नहीं, सारी दुनिया में बता दिया, सारी दुनिया में बता दिया मेरी माँ पागल है। हे भगवाना, चाबी आपके पास है। दिखा लिया है डॉक्टर साहिबा को, बहुत बढ़िया। हमारे रिवाज है, हर काम हम घेर घेर की करते हैं। हम तो खुद गिरे हो रहे। पकड़ो, उठाओ इसे, उठाओ, डाल दो। हाँ, दवाइयाँ मिक्स मत कर देना, बस याद रखना कौन सी किसकी है। मेरी तो अलग। वैसे माता रानी ने बचा रखी है स्कूटी, जय माता दी। जा रहे हैं जी अभी घर की तरफ वापस। धूप के क्या हाल चाल है मम्मी? बहुत अच्छी लग रही है। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। मौज कर दी, मौज, एकदम से मौज। आजकल जब देखो मम्मी यहीं बैठी हुई नजर आती हैं। जितना पानी भरती है मम्मी अकेली ही पीती रहती है दिन भर यहाँ से। सही हो रहा है ये। कभी नहीं, सारे पीते हैं। आप ज़्यादा ही पीते हो, पापा और मैं तो गड़ेगा ही पीते हैं। नहीं, यहाँ पे अभी भोजन किया जा रहा है, मेरा व्लॉग एडिटिंग का काम सब निपट चुका है। और खाना कैसा बना पापा? बहुत स्वाद। बहुत स्वाद। बहुत है भल भलो भल। भूख लगी है, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। यार ये बासमती के चावल है ना, हाँ जी, इसको जांच नहीं आ रही है हम लोग। पानी का अनुमान नहीं आ रहा, लिचोटे बन जा रहे हैं। अरे आज मैंने इनको भिगाया भी नहीं, मिलकर सब भिगा से खराब हो रहे हैं। डायरेक्ट बना दिया आज। डायरेक्ट बनाया आज ज्यादा लिचोटी हो रहे हैं। आज। गली नहीं बन रही है यार, समझ नहीं आ रही है। जस्ट अभी कल रात ही भरे हुए करेले की जो सब्जी मम्मी ने बनाई थी वो खत्म हुई है, और आज काट के करेले बनाए जा रहे हैं, करेले की भुजिया टाइप। बिना करेले के हमारे घर में एक दिन एक रात नहीं निकलती। करेले बहुत जरूरी है ना पापा? भूख लगती है ना। बड़े भैया बाहर से बोल रहे हैं, कह रहे सर्दियों में साग, गर्मियों में करेले खत्म नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल सही। आपके लिए भात लाऊं? हाँ, उसी में डाल लो। पटियाला वाली गोट वाली इवनिंग हो चुकी है जी। शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं अभी। आजकल तो 6-7 बजे भी धूप लग रही होती है, अभी तो 4 ही बज रहे हैं। ऐसे लगा दोपहर के 12 बजे गली में बाहर निकली हूँ। बहुत तगड़ी गर्मी, गर्म हवा, सेक, जैसे तवे के सामने मुंह कर दिया हो, गरम गरम तवे के आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर की तरफ। हमेशा सोमवार वाले दिन भजन कीर्तन होते हैं, सब्जी मंडी लगती है, आपने बहुत बार देखा है ब्लॉग में। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से, जब से मायके आई हूँ मैं, इस बार तब से मैं एक बार भी नहीं गई भजनों में। पहले तबीयत सही नहीं थी, फिर जागरण की तैयारियों में लगे हुए थे, तो आज फ्री है, मैंने कहा चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। देखो मंदिर जा रही, चुन्नी लानी भूल गई। कौन सी लाओ? ले आओ, कोई सी भी ले आओ, मंदिर वाली ले आओ। मंदिर वाली ले आओ। ऐसा दिमाग हो रहा है। देखो मम्मी आई, मम्मी नजर आई, मम्मी मेरी आई, साथ में लाल चुनरिया लाई। ओह सीधी धूप पड़ रही है भाई। अरे दरवाजा लगता है तो ऐसे ही होता है, 2-3 दिन हमारा भी तो ऐसे रहा था दरवाजा। जेठ का महीना चल रहा है, मम्मी ने जस्ट मुझे अभी अभी बताया, तो मैंने कहा जेठ का महीना चल रहा है तो सिर ढकना पड़ेगा, मुंह ढकना पड़ेगा। जेठ जी ने देख लिया तो
पहले करते थे नहीं अम्मी, जेठ से पर्दा। करते थे। वो समय कुछ और था भाई, गजब हो गया। इतनी धूप में कोई आता है मम्मी मंदिर में है? पता नहीं मेरे को तो कितने हफ्ते हो गए ना गए को। हाँ। कहीं अकेले हम दोनों माँ बेटी कीर्तन कर रहे हैं वहाँ बैठ के। चलो कोई बात नहीं। आराम से स्कूटी में बैठ के आते दोनों माँ बेटी, 2 मिनट में पहुँच जाते। बड़े भैया को शाम को स्कूटी चाहिए, इसलिए फिर हम लोग अपना पैदल निकल आए। इधर ही आएगा, मंदिर नहीं आएगा वो। मंडी लगनी शुरू भी हो गई। देखो ऐसे होती है तैयारी शारी मंडी लगने की। रात को मेला भरेगा, इस जगह से निकलने के लिए जगह नहीं मिलती फिर। हाँ जी, अच्छा 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 आंटी मम्मी को बता रहे हैं कि मंदिर में ठंडे पानी वाला कूलर लगा दिया है करके। देखिए मंडी लगने की तैयारियां। आ गए हैं हम शिव मंदिर के पास। शिखर दर्शनम आपनाशनम। प्रभु कृपा से हमारा वाटर कूलर, वाह भाई वाह, एकदम चिल्ड पानी है दोस्तों, एकदम ठंडा पानी मस्त। 2 ठंडा पानी है भाई, मजा आ गया। हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, कृपा करो मेरे प्रभु। जय हो जय हो जय हो। ठंडे ठंडे पानी के मजे लिए जा रहे हैं। ओए हो, शाम के 6 बज रहे हैं, धूप अभी भी ताबड़तोड़ पड़ रही है। सामने सब्जी मंडी लग चुकी है। जो मम्मी को लेना है 1-2 सब्जी लेके चलते हैं फिर घर को। चलो जी चलो, हिटो रे हिटो, हिटो रे हिटो। धनिया पत्ता अभी तो खोला भी नहीं है भैया ने। सब्जियां सारी पैक ही हैं, अभी खुली भी नहीं है। सबसे छोटा साइज डालना भैया बैंगन का। मम्मी उधर से आ गई। खीरा लिया जा रहा है।
दिखेगा तभी तो बिकेगा। सही गल सही बात है। पहले नहीं करते कि ना धागा के मुंह ढेर देता थी। थोड़ी बहुत जो सब्जी लेनी थी ले ली है और अब जा रहे हैं घर की तरफ। स्कूटी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। स्कूटी पास होती तो ज़िंदगी कुछ और होती। मैंने मम्मी से ज़्यादा भारी सामान उठा रखा है। तरबूजा, अब मुझे याद होगा मम्मी जब ना प्रभु के नाम से तर जाएंगे, तब से याद है तरबूजा, अब ज़िंदगी भर याद रहेगा। भट्ट साहब भी ग्रेट। ये जस्ट अभी घर में एंटर हुए हैं। साइकिल भी गायब, स्कूटी भी गायब। घर में कुंडे कुंडे लगे बड़े चारों तरफ। चलो, मम्मी अभी तरो ताज़ा नींबू पानी बनाकर लेके आई हैं। मज़ा ही आ गया पी के। वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। मेरे पापा घर आए, ओ राम जी ये तो साइकिलिंग करके आए, ओ राम जी। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। हमने आपको देखा था, क्या आपने हमें देखा था? हाँ। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, भोले ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ताजी ताजी छल्ली जो भी हम लेकर आए हैं सब्जी मंडी से, इसको भुना जा रहा है। दूसरी तरफ जो दोपहर में सब्जी बनाई थी, बेसन की बड़ी और आलू की, गर्म पानी डाल के इसको थोड़ा पतला किया जा रहा है। गाढ़ी हो गई बहुत ज्यादा यार। चावल के साथ, पतली ही बनाई थी लेकिन पता नहीं कैसे गाढ़ी हो गई। अरे बेसन ठहरा लिए। हाँ बेसन ठहरा, बेसन का जलवा है ये। रोटी बना लें? हाँ रोटी बनाते हैं बस। राधे राधे बोल शाम आएंगे, पापा को पानी पिला जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। मम्मी और मैंने पहले ही भोजन कर लिया था। बड़े दादा अभी थोड़ी देर पहले घर में आए हैं। अभी तक हम गप्पे शप्पे मार रहे थे। अब पापा और बड़े भैया खाना खा रहे हैं, मम्मी उनको भोजन करवा रही हैं। मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। एसी मैंने ऑन कर दिया है। उनके इस रूम में आने तक रूम चिल्ड हो जाएगा। तब तक मैंने सोचा चलो आपके साथ कुछ दिल की बातचीत कर ली जाए। इस बातचीत का आप भी काफी टाइम से वेट कर रहे हो। इस चीज को लेकर मेरे पे बहुत सारे लालछन लगाए गए लोगों के द्वारा कि आपने ग्रीश भैया की बुराई कर दी कमेंट्स में, आपने ग्रीश भैया को ये बोल दिया, आपने ग्रीश भैया को वो बोल दिया। क्योंकि ये बात ग्रीश भैया ने ही उठाई। उनको किसी ने Q&A में पोस्ट किया था कि आरती दीदी ने आपके खिलाफ कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा बोला है। तो देखो, सबसे पहली तो बात ये कि पिछले जो समय में चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आपने सिर्फ एक तरफा बात सुनी थी, सिर्फ ग्रीश भैया का पक्ष सुना था। मैंने तो अपनी तरफ से तब भी कुछ नहीं बोला था, मैं तब भी चुप थी। तो अभी भी मैं किसी भी चीज को लेके कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस जागरण के लिए, इस रिटायरमेंट पार्टी के लिए जो एफर्ट्स मैंने किए हैं वो मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरे नजदीकी आस पड़ोस के सब लोग जानते हैं। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना कि मेरे को कितनी खुशी थी या मैंने कितने दिल से ये चीजें की। अगर मैं इतना फोर्स ना करती तो शायद ये सब चीजें होती भी ना। ठीक है, लेकिन ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचो। हर एक चीज की सफाई देना, ये करना, मेरे को वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया है। और मैंने आपको ये बोला था कि मुझे वो 2 कमेंट्स मिल नहीं रहे। सही में मैंने ढूंढा भी, आधा घंटा लगाया मैंने फोन में, कहाँ है वो कमेंट, कहाँ है वो कमेंट। अब इतने सारे कमेंट्स, इतने व्लॉग्स के नीचे कहाँ मैं ढूंढूं, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि वो 2 कमेंट्स आप मुझे ढूंढ के देना। इस बीच में लोगों के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए, आपने वो कमेंट डिलीट कर दिए होंगे, मिलेंगे कहाँ से, आपने डिलीट कर दिए होंगे। और आप उल्टा बोलती हो कमेंट्स में, आपने उल्टा बोला, ग्रीश भैया को नीचा दिखाया, ये किया वो किया। तो आपके सामने अब मैं वो 2 कमेंट्स रीड करने लगी हूँ। मेरे पास स्क्रीनशॉट इंस्टा पे आ चुके हैं दोनों के। आप में से ही हैं जिन्होंने भेजे हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगी जिन्होंने भेजे हैं, साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। आप खुद भी पढ़ पाओगे वो कमेंट्स जो मुझे सामने से आए और वो रिप्लाई जो मैंने दिए। ठीक है, आपके सामने पढ़ रही हूँ, साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कमेंट। तो जो पहला कमेंट है हाईलाइटेड, जो बहुत ज्यादा विवादित कमेंट बन चुका है, ये कमेंट मुझे किया है मनिंदर सिंह जी ने। अब इनके बारे में पहले मैं बता दूं, जो मनिंदर सिंह जी हैं इनको बाय फेस मैंने कभी नहीं देखा। इनके कमेंट इतने प्यारे होते हैं, ब्लेसिंग्स से भरे।
मेरी बहन हमेशा खुश रहे, वाहिगुरु जी कृपा करे मेरी बहन पे, मेरी बहन का घर हमेशा बसता रहे। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्योंकि वो मुझे बहन बोलते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी उनको भाई का दर्जा देती हूँ, ठीक है। और इनसे मेरी इंस्टा पे भी बातचीत होती है। और ये जो कमेंट इन्होंने किया है और इन्होंने ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है और उस पे इनका क्या रिप्लाई है, पहले आप वो पढ़ो, इनके मैसेजेस आप पढ़ो, ये क्या बोल रहे हैं मुझे। बहन, मैंने भी देखा गिरीश भाई का व्लॉग, शायद आपके रिप्लाई को भाई को गलत तरीके से बताया गया है, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है वो नहीं चाहता कि आप दोनों भाई बहन खुश रहो। पढ़ सकते हो आप, इन्होंने स्क्रीनशॉट ही भेजा हुआ है उस कमेंट का, ये भी मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ। बहन, मैं खुद परेशान हूँ, इसमें आपने कहीं कुछ गलत बोला ही नहीं है भाई के लिए। बहन, मेरे को लगता है ISI रिप्लाई की बात कर रहे हैं वो। बहन, आपको भी मालूम है मैंने ब्लेसिंग्स दी हैं, चाहे आपका व्लॉग हो चाहे भाई का व्लॉग हो। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। बहन, लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती हैं। ये मैसेज भैया ने मुझे पर्सनल भेजे थे। अब वो कमेंट की बात कर रही हूँ जिस कमेंट के ऊपर मुद्दा बना है या बनाया गया है। मनजिंदर सिंह जी, अब आप ये कमेंट रीड करिए। इन्होंने कमेंट क्या किया था, बहन मैंने भी देखे जागरण के 4 व्लॉग देखे, मैंने भी कल शाम से लेकर रात 12 बजे तक गिरीश भैया ने 4 व्लॉग डाले थे, बहुत इंजॉय किया। जय माता दी, हमेशा खुश रहो। अगर मैं ये कोई ऐसे सब्सक्राइबर होते, मेरी ज़्यादा कुछ इनसे बात ना होती तो शायद मैं इनके कमेंट का रिप्लाई करती भी नहीं, क्योंकि उस दौरान मैं खुद इतना बिजी चल रही थी, घर के काम, इतने सारे गेस्ट घर में आ रखे थे, सब चीज़ें थी। अब मैंने इनको क्या रिप्लाई दिया है, भाई व्लॉग्स बनाने में माहिर हैं विद अ क्यूट स्माइली। अब यहाँ पे जो वर्ड है माहिर, इसको बहुत ज़्यादा अब नजरिया ही बोल सकते हो भैया, किसी को 6 दिखता है, किसी को 9 दिखता है, ठीक है। माहिर वर्ड कोई गाली गलौच नहीं होती, कोई अपशब्द नहीं होता, कोई किसी का तिरस्कार नहीं है। माहिर बोलना एक अच्छी कैटेगरी है। मुझसे पहले गिरीश भैया ने ही अपना चैनल बनाया था, गिरीश भैया के चैनल पे ही हम सब आपको पहले दिखाई देते थे, ठीक है। तो एक ये मान लो कि सीनियर है तो वैसे भी वो माहिर है। और अगर मुझे कोई बोले कि भैया तुम्हारे घर में फंक्शन है, आप 10-10 व्लॉग एक साथ अपलोड कर दो, जैसे कि मेरी नंद की शादी थी, अपने पे एग्जांपल लेके दे रही हूँ, आपके बहुत कमेंट्स आए, कितनी अच्छी मूवमेंट है, सारे रिश्तेदार घर में आया रखे हैं, दीदी 2-2 3-3 व्लॉग कम से कम डालो। उस समय के जाके व्लॉग आप देख सकते हो, बहुत कमेंट्स आए मुझे लोगों के, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मेरे पास नहीं था भैया उतना टाइम कि मुझे, क्योंकि काम भी करना है ना। अगर मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे मोबाइल उठा के व्लॉग बनाना है या सिर्फ एडिट करना है, जो व्लॉग अपलोड हुए हैं उस दौरान, मेरी नंद की शादी के दौरान, मैं कभी आधा घंटा सोई हूँ, कभी मैं 1 घंटा सोई हूँ, कभी मैं 2 घंटा सोई हूँ। व्लॉग में आपको सब चीजें लाइव दिखेंगी, जाके देखो मेरी नंद की शादी के व्लॉग, कैसे कैसे मैंने व्लॉग बनाए, कैसे कैसे मैंने एडिट किए, क्योंकि मुझे काम भी करना है। कन्यादान मैंने किया था भाई। तो यहाँ जागरण का भी माहौल कुछ ऐसा ही था, जैसे जब जोत जग रही थी, अंदर बहुत सारी चीजें जो रस्में पहले होती हैं वो सब मैंने की हैं। तो उस समय व्लॉग नहीं बना तो वो चीजें आपको नहीं दिखाई दी। जोत हम लोग लेकर गए, बड़े भैया, भाभी, मम्मी पापा, हम सब लोग, तो भैया घर में थे, वो व्लॉग एडिट कर रहे थे, नहीं आ पाए। तो भैया व्लॉग शूट कर रहे थे, घर आके एडिट कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे। माहिर का कहने का यही था कि भैया कर पाए इसलिए उन्होंने किया, मेरे बस की नहीं है भाई। अगर मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है, मुझे फंक्शन भी तो अटेंड करना है। मुझे फंक्शन भी क्या यार, जागरण था, माता रानी घर में आई थी। मैं इमोशनली कितनी अटैच हूँ, भक्ति भाव वाली हूँ नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो। बहुत आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आप उम्र से ज्यादा ही भक्ति भाव करती हो, आप अंटीज टाइप रहती हो, इतना पूजा पाठ कौन करता है, इतने भजन कीर्तन कौन करता है। बहुत कमेंट्स ऐसे सुनने को मिलते हैं मुझे। तो मैं हूँ ऐसी, वो आप सब लोग भी जानते हो, मैं क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद मैं जागरण में ज्यादा इन्वॉल्व थी, यही चीज मैंने लिखी है, इमोशनली भी फिजिकली भी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहती हूँ पूजा पाठ में बहुत ज्यादा। तो इस बीच में मैं नहीं ये चीजें कर सकती कि मैं 4 व्लॉग बनाऊं या मैं 5 व्लॉग बनाऊं। और गिरीश भैया ने ये चीज बोली कि शायद इस चीज से आरती को दिक्कत हो गई कि मैंने 3-4 व्लॉग डाले। मेरी नंद की शादी में जब गिरीश भैया आए थे ना, उस समय पे भी भैया ने मुझसे पहले सारे व्लॉग डाल दिए थे, आप भी अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी फैमिली में क्या ही फंक्शन हुआ, रिद्धू का नामकरण हुआ, उस समय पे भी भैया ने सारे व्लॉग्स पहले डाल दिए थे। उसके बाद जब नूर फैमिली के व्लॉग, पहले सुबह भैया का व्लॉग आता है सुबह सुबह, फिर जब नूर फैमिली का व्लॉग आता है, मेरा व्लॉग आता है शाम को 7 बजे। मेरा तो टाइम वही है, और मेरा कभी ये नहीं कि मैंने टाइम आगे पीछे करके मैंने पहले व्लॉग डालने की कोशिश की हो या कुछ हो। मेरे मन में ऐसा कपट है ही नहीं भाई, मैं इस तरीके से सोचती ही नहीं हूँ। अब मैं ऐसे बोलूँ पूरी जागरण की तैयारी में हम लगे हुए हैं, हम ये कर रहे हैं, गिरीश भैया ने आके पहले व्लॉग डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी का भाग्य कोई नहीं चुरा सकता, जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा। और प्रभु की कृपा से मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी से कुछ मांग नहीं रही, अगर किसी को दे नहीं रही तो मांग भी नहीं रही, ठीक है। मैं अपने आप में खुश हूँ।
लेकिन अब इस चीज को इतने नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया कि आरती ने पता नहीं क्या ही बोल दिया। आइए बात करते हैं सेकंड हाईलाइटेड कमेंट के बारे में, जो कि मुझे भेजा है अन्नू जी ने। इंस्टा पे बटरफ्लाई का साइन है और वो स्क्रीनशॉट में साथ में लगा रही हूँ, आप देखते रहिए। और जिन्होंने कमेंट किया है इनका नाम है जानकी जी। तो मैं इस कमेंट को ढूंढ रही थी व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स में, मुझे कहाँ से मिलता है ये, क्योंकि तो शॉर्ट वीडियो का कमेंट निकला बाद में और पिन कमेंट था ये। और ये जानकी जी ने लिखा है इसमें, सब लोग आरती दी को बुरा बोलते हैं, लेकिन आरती दी बहुत प्यारी हैं, स्वीट हैं, बेटी हैं लेकिन बेटे से कम नहीं, दो हर्ट दिल वाले। आई लव यू सो मच दी, लोड्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। अगर हाईलाइटेड ये कमेंट ना होता इतना तो ब्लॉग में मैं पढ़ती भी नहीं, ये भी आपकी किस्मत की बात रही होगी। इनको जो रिप्लाई मैंने किया है उसको भी 16 लाइक आए हुए हैं, ठीक है। और रिप्लाई क्या है, बुरा बताने वाले भी मेरे अपने ही थे। दोबारा से पढ़ रही हूँ, बुरा बताने वाले भी मेरे अपने ही थे। ये नहीं बोला कि मुझे मेरे भाई गिशी ने बुरा बताया है, ये नहीं बोला कि मुझे मेरी भाभी ने बुरा बताया है, किसी का नाम लिया, मेरे अपने थे। मेरे अपनों में मेरा मायका परिवार भी है, मेरा ससुराल परिवार भी है, मेरे दूर के रिश्तेदार भी है, मेरे नज़दीक के रिश्तेदार भी हैं, ठीक है। मुद्दा बनाने को बहुत बार बहुत चीज़ों का मैं भी बना सकती थी, जैसे आप बोलते हो कि ससुराल वालों की बहुत बुराई कर दी, आरती ने बहुत बुराई कर दी। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, इसी चलती बात पे फेक आईडी से मुझे कमेंट किए गए, बहुत बुरे बुरे कमेंट किए गए। और वो कमेंट मेरी ससुराल परिवार की जो फैमिली है उसमें से ही किए जा रहे थे। और वो सरेआम इंसान को मैंने पकड़ भी लिया था और जोशी जी ने और मैंने बिठा के समझाया था, मैंने मुद्दा नहीं बनाया था। ये चीज़ भी मैं आज चलती वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि ये बात मैंने जो लिखी है कि मेरे अपनों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। तो अपनों में सिर्फ ग्रीस नहीं आता है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। और जब कोई नज़दीकी दोस्ती होती है ना तो हम उसको भी अपनेपन में ही ले लेते हैं। और दोस्ती में मुझे कितनी दगा मिली है वो मुझसे ज़्यादा शायद आप ही जानते होंगे। तो मैंने यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बुरा बताने वाले मेरे अपने ही थे, समझना इस चीज़ को, मेरे बोलने का वे कहाँ था और तुम लोगों ने वो बात कहाँ जोड़ी है। सबसे बुरा यही होता है कि लोगों की नज़रों में गिरा दिया जाए। मेरे साथ हुआ है, मेरे अपनों ने किया है, ठीक है। बस अब बात सिर्फ इतनी है कि मैं खुल के नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे और नहीं चाहिए ड्रामे, ठीक है। उठाने वाला मेरा भोलेनाथ बैठा है, कोशिश बहुत की लेकिन प्रभु कृपा से बहुत खुश हूँ और सबको खुश रख पा रही हूँ, हर हर महादेव। ये मेरा रिप्लाई था। तो इसमें कहाँ मैंने ग्रीश का नाम लिया, कहाँ मैंने किसी और का नाम लिया। मेरे अपनों में मैं किस किस को काउंट करती हूँ आपको पता है, मेरे ऊपर क्या क्या बीती है आपको पता है। क्या मैंने हर एक चीज़ आपके सामने खोल के रखी हुई है, आपको ऐसा लगता है? क्या कोई रख सकता है? शायद रख सकता हो, जिसकी लाइफ इतनी ईजी हो, जिसको कि वो कुछ भी छुपा के उसको रखने की जरूरत ना पड़ती हो। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी है कि अगर मेरी जिंदगी के कुछ ही पन्ने, सारे तो मैं बोल रही, कुछ ही पन्ने अगर मैंने खोल दिए ना तो बहुत सारे लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इतनी गलत गलत चीजें मैंने सहन की हुई हैं, फिर भी चुप हूं कि कोई बात नहीं, सब्र है सब्र है। लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला था, बात करते करते मैं इमोशनल हो गई थी। ये नहीं है कि मैंने आंखों में पानी डाल दिया था या प्याज आंखों में मार दिया था या फिर वो जो संतरे के छिलके होते हैं वो मैंने आंखों में निचोड़ दिए थे कि आंसू बहने लग गए। बात करते करते इमोशनल हो गई थी। लेकिन जिसके अंदर दिल नहीं होता ना वो नहीं समझ पाता उन चीज़ों को। लोगों को वो भी मगरमच्छ के आंसू लग रहे थे, गिरगिट के आंसू लग रहे थे। तो मेरे को इतना तो लोगों के कमेंट से, मेंटालिटी से इतना तो समझ में आता है कि इंसानियत तो सच में मर चुकी है। इतना बढ़िया फंक्शन हुआ, सब चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से हुई, लेकिन लोगों को उन सब चीज़ों में से क्या दिखा? आरती दीदी ने ये रिप्लाई कर दिया, आरती दीदी ने ये बुराई कर दी। अगर आप इसको बुराई कहते हो ना तो लानत है आपके जीवन पे। मैं तो ये बोल सकती हूँ, लानत है आपकी गिरी हुई सोच पे। और सिर्फ उनको बोल रही हूँ जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है, मैं उनको नहीं बोल रही जो मेरे साथ हैं। और मैं साथ भी ये नहीं कहती कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा साथ दो। अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मुझे आप मुंह पे बोल सकते हो, आरती दीदी आपने गलत किया या आपने ये कहा, आपने वो कहा। इन दो कमेंट्स में मैं कहाँ गलत थी आप बताना, ठीक है, कि मैंने क्या गलत बोला, किसके खिलाफ गलत बोला, जो कि मुझे इतनी बुराई ढेर सारी दी गई। बोलने वाले तो भैया बोलते रहेंगे, एक की दो लगाना, दो की चार लगाना दुनिया का काम होता है। लेकिन जो कान के कच्चे होते हैं ना वो किसी की भी बात पे भरोसा करके कुछ भी बोल देते हैं, समझ रहे हो। और दुख यहाँ होता है, यहाँ लगती हैं चीजें जब आप दिल से किसी का अपना करो और फिर वो अपना ही आपको मिनट में बोल दे कि तूने मेरा बुरा कर दिया, तूने मेरे लिए बुराई कर दी, आरती ने ये कर दिया, आरती ने वो कर दिया। और अगर आप सबको ऐसा लगता ही है कि
कि आरती इतनी बुरी है। तो भैया मैं तो यही बोल रही हूँ, जो अच्छे हैं उनको देखो। मैं बुरी हूँ, खुद के लिए हूँ, और मैं बुरी ही रहूंगी जीवन भर। क्योंकि एक जो नजरिया होता है ना, जब हम किसी के लिए बना लेते हैं कि भैया ये इंसान ऐसा, छवि बिगाड़ना, मैंने क्या उसमें बोला कि छवि बिगाड़ी गई है। भाई मेरी छवि बिगाड़ी गई है। जो मैं हूँ, जो मेरे अगल बगल आसपास लोग रहते हैं वो जानते हैं आरती क्या चीज है, बाकी किसी को नहीं पता। हवा में बातें हैं। और ये मुद्दे बनाने वाली या नेगेटिविटी फैलाने वाली, अफवाहें फैलाने वाली कोई और बाहर की औरतें नहीं है, इसी समाज में रहने वाली औरतें हैं। हमेशा बोलती हूँ, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मन इतना, दिल मेरा पत्थर का हो चुका है ना कि मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं होता। कौन कब कहाँ कैसे दगा दे दे। अकेले रहो, खुद को तो नहीं दगा दोगे ना। जो करोगे खुद को पता तो होगा ना मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ करके। मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, किसी को कुछ साबित नहीं करना। भोलेनाथ देख रहे हैं मेरे कर्म। और जो बेवजह मुझे उल्टा बोल रहे हैं, मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, वो खुद के कर्म खुद बिगाड़ रहे हैं और उनको वो कर्म भुगतने पड़ेंगे। कर्मा पे बिलीव किया जाता है ना। जैसे कि गिरीश भैया ने बहुत प्यारा सा वो डायलॉग मारा था कि अगर कल को मेरे कर्म मेरे आगे आए तो मैं बहुत खुश हूँगा। मैं तो कहती हूँ भगवान भोलेनाथ सबको दिखाना, कर्म आगे लाना मैं चाहती हूँ दिल से। और मैं ये भी चाहती हूँ मेरे कर्म भी मेरे आगे आए। जितना दिल से मैंने हर रिश्ता निभाया है, भगवान साक्षी है। मैं किसी को मैं दिल फाड़ के नहीं दिखा सकती, ठीक है, मैं दिल चीर के नहीं दिखा सकती। समय के साथ साथ अपने आप हो जाता रवैया इंसान का ऐसा। बातें तो बहुत है, रात भर बैठ के करती रहूंगी लेकिन व्लॉग का एंड करना भी जरूरी है। और Q&A वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी। बहुत आपके कमेंट्स आ रहे हैं कब लेके आओगे वीडियो। बड़े भैया घर में आ रखे हैं तो घर में ऐसे रौनक सी लगी हुई है, बढ़िया सा माहौल हो रखा है। बैठ के हमारी बातें खत्म नहीं होती कब मैं वीडियो शूट करूँ। तो देखती हूँ जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी आपके सामने। और आज के दो कमेंट जो मैंने आपके सामने रखे, इनको लेके राय जरूर मुझे बताना कि मैं कहाँ पे गलत थी। अब मैं आपके ऊपर ये चीज छोड़ती हूँ, आप बताओ मैं कहाँ पे गलत थी। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। कल भी भैया ने येलो येलो पहना था, आज भी भैया ने येलो येलो पहना है।